बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। गुरु महाराज जी की असीम दया से एक बार पुनः मुझे मौका मिला है अपने हृदय के भावों को आप तक पहुंचाने का। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, उनकी दया है कि जीव कुछ गुनगुनाने लगता है, कुछ कहने लगता है। उनकी कृपा के बिना जीव कुछ भी नहीं कह पाता है। यदि जीव प्रार्थना भी करता है तो उसमें भी गुरु महाराज जी की कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना प्रार्थना भी आपसे नहीं होगी, प्रार्थना के शब्द भी आपसे नहीं निकलेंगे। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के सामने दाती महाराज की महिमा गाने का पूर्ण प्रयास करता हूं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मैं अकेला प्राणी नहीं हूं जो गुरु महिमा गाई। सनातन परंपरा से संत महापुरुषों ने अपने गुरु महाराज जी महिमा गाई और मैं भी अपने गुरु महाराज जी की महिमा आप लोगों के सामने गाता हूं। क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उनकी दया, उनकी कृपा और उन्हीं की बदौलत है। मित्रों, जो जीव सद्गुरु की शरणागत रहता है उसे संसार में कोई भय नहीं रहता है। और जो जीव गुरु आज्ञा में चलता है तीन लोगों में उसे भय छू नहीं सकता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, और कह कबीर तादास को तीन लोक भय ना आए। कारण क्योंकि गुरु महाराज जी उस जीव की रक्षा करते हैं। एक शिष्य ने अपने सदगुरु की महिमा गाई है और ये बोल धर्मदास जी महाराज के है। अद्भुत बोले, जब भी बार बार जब मुझे मौका मिला ये मैं गुनगुनाए बिना नहीं रहता हूं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। हे गुरु महाराज जी, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मुझे उस नाम का बोध करा दो जिस नाम की महिमा शास्त्रों ने गाई है। आप मुझे बोध करा दो, बता दो, समझा दो, लिखा दो, दिखा दो, जाना दो। शिष्य ने ये महिमा गाई। शिष्य कहता है, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, लखाय दीजो रे, बताय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सबदन मार जगाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सबदन मार जगाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, घट अंधियारा नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जगाय दीजो रे। गुरु ज्ञान का दीप जलाय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, लखाय दीजो रे, बताय दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। विष की लहर उठत घट अंदर, विष की लहर उठत घट अंदर।
अमृत बूंद चुवाय दीजो रे, अमृत बूंद चुवाय दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। गहरी नदिया अगम बह धरवा, नदियाँ गहरी अगम बह धरवा, खेई के पार लगाए दीजो रे दाता, खेई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास जी अपने गुरु महाराज करवी कबीर साहब से कह रहे हैं, धर्मदास की अरज गुसाई, हो अब की वो खेप निभाय दीजो रे दाता, अब की वो खेप निभाय दीजो रे, सदगुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे। हे गुरु महाराज जी, आपकी शरणागत हूं। हे गुरु महाराज जी, आप सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, और मैं आपकी शरणागत हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए। गहरी नदियां अगम बहे धारवा, उफान पे है ये नदी, उफान पर, ये माया की नदी उफान पर है। हे दाता, आप ही पार लगा सकते हो। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, ये न जाने कितने कितने जन्मों से अंधेरे में सो रहा है। सबदन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। ये सदगुरु कबीर के श्री चरणों में धर्मदास जी महाराज ने अपने हृदय के भावों को रखा। मेरे मित्रों, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु की शरणागत होने की एक ऐसी परंपरा है जो सनातन काल से हमारे देश में चल रही है। और हमारे देश में नहीं, जब जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, ये परंपरा तब से चल रही है। वैसे तो दैहिक कष्ट और बीमारियों के लिए बचाव के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास जाते हैं। अन्न, वस्त्र और मकान संबंधी दुखों से त्राण पाने के लिए लोग वैसे समर्थ लोगों के पास जाते हैं जिनके पास वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। लेकिन जो सत्य ज्ञान के अभाव में भवसागर से दुख से मुक्ति पाने के लिए तैयार है, या इस भवसागर से दुखों की मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें सत्य का व्यवहारिक बोध कराने वाले सदगुरु की शरणागत में जाना पड़ेगा। जो इस संसार सागर में रहते हुए परमानंद, सुकून और शांति से जीना चाहता है, जीते जी जो मुक्त और आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो सदगुरु सत्य का व्यवहारिक बोध जानता हो। मेरे मित्रों, सदगुरु का जो रिश्ता है संसार के समस्त रिश्तों से ऊपर है। वो अति विशिष्ट रिश्ता है, अति महत्वपूर्ण रिश्ता है, अति पवित्र रिश्ता है। संसार में सदगुरु और शिष्य से पवित्र रिश्ता और कोई है नहीं। अति विशिष्ट रिश्ता, बहुत सुंदर रिश्ता है। और उनकी शरणागति से, गुरु महाराज जी की शरणागति से भवरोग दूर कर शाश्वत सुख शांति पाई जा सकती है। सदगुरु जैसा आत्मा, सदगुरु जैसा अपना इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए तो धर्मदास जी ने कहा है कि धर्मदास की अरज गोसाई अब की खेप निभाई दीजिए। मेरे मित्रों, कई बार हम किसी व्यक्ति से ऐसे मिलते हैं कि हम स्वयं को उसके समझे बिना ही किसी कारण के, हम कई बार ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि हम स्वयं को उसके
समझ के बिना, किसी कारण के बिना, किसी उधेड़ बुन के ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं। अपने आप को उसके भरोसे ऐसे समर्पित कर सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा। और परत दर परत, परत दर परत स्वयं को उघाड़ देते हैं, न छिपाते हैं, न हिचकिचाते हैं। हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि अचानक किसी से इतना लगाव कैसे, अचानक किसी से इतना अपनापन, इतना भरोसा क्यों। बस हम उसके होकर रह जाते हैं, हम उसे पूर्ण रूपेण अपने आप को सौंप देते हैं, हम उसके होकर रह जाते हैं। कुछ सीखने और वो समझने के लिए मन स्वतः ही बंद किवाड़ को खोल देता है। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, आज जिस विषय को छेड़ना चाहता हूं वो बहुत अद्भुत है, और वो विषय आपके समझ में आ गया तो आनंद और परमानंद की गहराई में आप डूब जाएंगे। मन स्वतः ही हृदय की बंद किवाड़ खोल देता है और ऐसा लगता है कि जैसे मिल गई मंजिल, मिल गया वो किनारा, मिट गई थकान। अब कहीं और रुख करने की जरूरत नहीं है। अब मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मुझे घंटों कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। घंटों अपने समय और ऊर्जा को गंवाने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला मेरी अनकही, मेरी खामोशी को समझने में माहिर है, मेरी खामोशी को कहने में माहिर है, मेरे उलझे हुए भावों को सुलझाने में माहिर है। सामने वाला आंखों में डूबे अश्कों को उबारने की कला बहुत बेखूबी जानता है। उससे बात करके, उसकी सुन करके ऐसा लगता है, अरे ये तो मुझे कहना था, ये शब्द, ये भाव तो मेरे थे, ये बोल तो मेरे थे, ये सिसकियां मेरी थी, ये कसमकस मेरे थे, ये प्रश्न मेरे थे, ये जिज्ञासाएं मेरी थी। सामने वाला इनसे कैसे और कब वाकिफ हो गया? वो मुझे मुझसे बेहतर कैसे जानता है? वो मुझे मेरी संतुष्टि के तल पर कैसे अभिव्यक्त कर रहा है? वो मुझे मेरी संतुष्टि के तल पर कैसे अभिव्यक्त कर रहा है, कैसे समझा रहा है, कैसे मेरी भटकाव को विराम दे रहा है, कैसे मेरे इंतजार को परिणाम दे रहा है, और कैसे मेरी गुमराहपन को राह दे रहा है। ऐसा कोई और नहीं, सद्गुरु ही हो सकता है। और यह सब कोई चमत्कार नहीं है, यह सद्गुरु की अपनी विशेषता है, यह उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, यह सद्गुरु का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके प्रभाव से सामने वाला बिना किसी निमंत्रण के खींचा चला जाता है और स्वयं को समर्पित कर देता है। स्वयं का समर्पण ही सद्गुरु से निकटता का माध्यम है। स्वयं का समर्पण, यह ऐसा खिंचाव है सद्गुरु का कि न चाहते भी व्यक्ति उनको अपने आप को सौंप देता है, पूर्ण समर्पित कर देता है। और स्वयं का समर्पण ही सद्गुरु की निकटता का माध्यम है। परंतु किसी अनजान, अपरिचित के समक्ष ये समर्पण कैसे संभव हो जाता है? कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के बने बनाए फिलॉसफियों को, बने बनाए नियमों को छोड़कर नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है? कैसे? ये आस्था कहां से आती है जो मिलकर जीने की, कुछ नया होने की इच्छा पैदा कर देती है? क्यों हम स्वयं को इतनी बेफिक्री से दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि ये सोच से परे की बात है, ये सोचने से समझ में नहीं आए, क्योंकि यही सद्गुरु का गुरुत्वाकर्षण है। यही सद्गुरु का गुरुत्वाकर्षण है कि एक बार समग्रता से जिसने स्वयं को छोड़ दिया वो बस उसका हो जाता है, और फिर उसको कुछ और नहीं भाता है, कुछ और नहीं दिखता है सद्गुरु के अलावा। और यही सद्गुरु की वास्तविक पहचान है, यही सद्गुरु का वास्तविक परिचय है। जो उसके आसपास से गुजर जाए वो उसका हो जाता है, जो उसकी आंखों से आंख मिला लेता है
सदगुरु उसकी संपूर्ण समस्याएं, बाधाएं और दर्द को हरण कर लेता है। और यही सार है सदगुरु और शिष्य के संबंध का। यही आनंद है सदगुरु और शिष्य के संबंध का, और यही स्थिति है संपूर्ण समर्पण की, और यही परिणाम है शिष्य की यात्रा का, और यही सबूत है श्रद्धा और विश्वास का। सवाल उठेगा कि सदगुरु के भीतर में ऐसा क्या है जो उसे आम आदमी से अलग करता है। सदगुरु महाराज के भीतर में ऐसा क्या है जो उसे आम आदमी से अलग करता है। ये सवाल लोगों के दिमाग में उठता है, क्योंकि ये दिमाग सवालों के अलावा कुछ नहीं करता, और ऐसे लोग कभी संतुष्टि और परमानंद को पा नहीं सकते। मेरा विश्वास करो, सदगुरु सवालों से बहुत परे हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि सदगुरु के भीतर में ऐसा क्या है जो उसे आम आदमी से अलग करता है। कौन झांकता है सदगुरु की आंखों से जो हमें बस में कर लेता है? कौन लिप्त है उसकी देह से जो उसके आकर्षण को कई गुना ज्यादा कर देता है? कौन विराजता है सदगुरु की जिह्वा पर जो अमृत बरसता है? जब होठ खोलता है तो अमृत की बरसात हो रही होती है। क्या है सदगुरु में जो शिष्य को खींच लेता है? और क्या है सदगुरु के पास जिससे शिष्य जुदा होना भी चाहे तो वापस लौट कर आता है? कौन सी कशिश है, कौन सा गुण है, कौन सा आकर्षण है जो सदगुरु को सदगुरु बनाता है? वो ऐसा कौन सा चुंबक है, वो ऐसा कौन सा चुंबक है जो स्थान की दूरी लुप्त कर देता है और अपनी ओर खींच लेता है शिष्य को? वो है सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का अनुभव, सदगुरु का त्याग, उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसकी सरलता, उसकी सौम्यता, उसका सम्यक विवेक, उसकी परमात्मा और उसकी आत्मा की संधि, परमात्मा से उसकी आत्मा की संधि। सदगुरु वह शक्ति है जिसका दर्शन बंद आंखों से, सदगुरु वह शक्ति है जिसका दर्शन बंद आंखों से, बंद आंखों से भी चारों पहर बना रहता है। सदगुरु वो है जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता, जीव का उद्धार हो जाता है, जिसको देखकर नजरों के नजारे साफ हो जाते हैं, और जिसके अनछुए स्पर्श के सारे हम भीतरी जगत की यात्रा निसंकोच पूरी कर सकते हैं, जिनके शब्दों में माधुर्य बसता है, जिनके मौन में सुकून समाता है, जिसके आगे मिटने को, जिसके आगे झुकने को, जिसके आगे अपने आप को समर्पण करने का जी चाहता है। सदगुरु वह है जो हमारी पल पल की खबर रखता है, जो हमारी फिक्र करता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी सुध लेता है, हमें हमसे पार ले जाने का काम करता है। सदगुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सदगुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सदगुरु प्रतीक है ज्ञान रूपी प्रकाश का। सदगुरु के भीतर विराट आकाश मौजूद है, रत्नों से परिपूर्ण सागर की गहराइयां सदगुरु के भीतर में मौजूद है। सदगुरु देने की भाषा जानता है, सदगुरु देने की भाषा जानता है। सदगुरु समझने और समझाने का हुनर जानता है। दाती महाराज बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। सदगुरु शिष्य से कुछ छीनता भी है तो भले के लिए, भी ध्यान रखना। गुरु महाराज यदि शिष्य से कुछ छीनते भी हैं तो उसके भले के लिए। गुरु की हर हलचल, गुरु की हर हरकत, हर निर्णय, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया शिष्य के भलाई के लिए होती है मेरे बच्चों। सदगुरु का हर इशारा, हर कदम महत्वपूर्ण होता है। उसमें कोई न कोई राज और रहस्य, कोई न कोई सीख, कोई न कोई भलाई छिपी रहती। बस जरूरत है
उसे भीतर की आंख से देखने की जरूरत है, उस अंदर की आंखों से देखने की। बिना भीतर की आंख से शिष्य जब देखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। सदगुरु माली है, शिष्य वृक्ष है। सदगुरु माली की तरह बीज की तलाश करता है, क्योंकि उस बीज में एक विशाल वट वृक्ष समाया हुआ है। सदगुरु इंतजार करता है उचित समय का, और उचित समय पर उचित भूमि में रोपित करता है उस बीज को, और समय समय पर उसे जरूरत के अनुसार खाद पानी देता रहता है, उसकी रक्षा करता है, उसे कीड़े मकोड़ों से बचाता है, उसे प्राणी और पशुओं से बचाता है। और वो बीज अब अंकुरित हुआ, और बीज धीरे 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 पौधा बनता है। और इस अवस्था में भी माली को पौधे की फिक्र है, हमेशा वो पौधे की देखभाल में लगा रहता है, कभी मौसम से, कभी जंगली जानवरों से, कभी कीटाणुओं से, कभी बीमारियों से। हमेशा सदगुरु पौधे की नजर रखता है। सदगुरु पे माली जीव रूपी इस पौधे की भी ऐसा ही ख्याल रखता है। और जब वो पौधा बड़ा बन जाता है, अब माली उसे पानी देना बंद कर देता है, क्योंकि अब वृक्ष ने माली के सहयोग से, मालिक की मदद से अपनी जड़ों को स्वयं इतनी गहराई तक फैला चुका है कि वो अपना इंतजाम, अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाता है। अब वो खुद देने के काबिल हो जाता है। अब वो यात्रियों को छाया देता है, पक्षियों को आशियाना देता है, प्राणियों को फल और फूल देता है, कहीं अपने अर्क और जड़ों द्वारा औषधि के रूप में काम आता है। हरियाली फैलाकर वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करता है, वर्षा का माध्यम बन धरती और धरती पर रहने वाले प्राणियों की प्यास बुझाता है। अब वो पेड़ बन चुका है। ठीक इसी तरह सदगुरु शिष्य को मात्र जड़ी नहीं, बल्कि उन जड़ों को, मैं जिस विषय पे बोलना चाहता हूं वो समझ जाओगे तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। सदगुरु भी वृक्ष की तरह शिष्य को एक समय, एक स्थिति और एक हद तक सींचता है। जब तक सदगुरु को लगता है कि शिष्य को उसकी आवश्यकता है, तब तक वो हमेशा उसके पीछे खड़ा नजर आता है। और जब लगता है कि अब जरूरी नहीं है, अब शिष्य ने अपनी जड़ों का विस्तार प्रदान कर फैला दिया है, क्योंकि सदगुरु शिष्य को जड़ नहीं देता है, बल्कि उन जड़ों को उनका विस्तार भी प्रदान करता है, जड़ों को उनका सागर भी देता है। और उसके बाद सदगुरु शिष्य को पेड़ की तरह अकेले जीने के लिए छोड़ देता है, देने के लिए, बांटने के लिए, झुकने के लिए वो कला सिखा देता है कि अब तुम दोनों हाथों से बांटो। क्योंकि फूल पेड़ के होते हैं, पर उसमें जो सुगंध है वो माली की होती है। पत्तियां स्वयं वृक्ष की होती है, लेकिन वो सौंदर्य माली का होता है। पेड़ का आकार, पेड़ का घनत्व, उसकी छाया ये वृक्ष की होती है, पर देख रेख माली की होती है। सबको पेड़ की ऊंचाई दिखती है, परंतु उसकी गहरी जड़ें नहीं दिखती। सबको पेड़ पर फल दिखते हैं, परंतु बीज को फल में रूपांतरण करने वाला माली नजर नहीं आता है, उसकी मेहनत, उसका पसीना नहीं दिखता है। ठीक उस माली की तरह सदगुरु है। शिष्य वृक्ष की तरह है। शिष्य की हर यात्रा, हर उपलब्धि, हर भाव भंगिमा और रूपांतरण में सदगुरु का योगदान होता है, जो दिखता नहीं। जड़ों की तरह हमेशा शिष्य के जीवन में लिपटा रहता, संलग्न रहता है। क्योंकि गुरु महाराज उसे देने के लिए तैयार करते हैं। वृक्ष सदा देता है, उसके बाद जो भी है, उसे जो भी पैदा होता है, अलग होता है, सबका किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। वृक्ष देने की भाषा जानता है। वृक्ष को पत्थर मारोगे, लाठी मारोगे, वो फल देगा, क्योंकि वृक्ष का स्वभाव है देना। अब शिष्य भी देना सीख गया है। जो पाया है उसे बांटना, उसे लौटाना सीख जाता। कैसे भी उसे कुछ भी कहा जाए, उसके हाथ अब देने के लिए उठेंगे। उसकी वाणी के प्रत्येक शब्द में सदगुरु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होता है। अंगूठे से सिर तक
अंगूठे से सिर तक सिर्फ रक्त नहीं, गुरु की, सदगुरु की कृपा का उसका नाम संचारित होता है। प्रत्येक रोम रोम रग रग में गुरु का नाम संचारित होता है। और यही है सदगुरु का आकर्षण, यही है सदगुरु का गुरुत्वाकर्षण, और यही है सदगुरु का जीवन में चमत्कार। सदगुरु केंद्र है तो शिष्य परिधि है। बिना केंद्र के परिधि नहीं होती है। बिना गुरु के शिष्य का कोई वजूद नहीं है। धरती की तरह सदगुरु का भी एक गुरुत्वाकर्षण है, जहां सारी की सारी चीजें, फेंकी गई चीजें, किए गए प्रयास लौट कर वापस आते हैं। वृक्षों से झरते हैं फूल, झरनों से बहता है जल, वर्षा की नहनी बूंदे, सूर्य से छलती रोशनी, सब नीचे धरती की ओर आ रही है। मानो सब धरती को धन्यवाद दे रहे हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपनी कृतज्ञता भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। यही धरती का सौंदर्य है और यही इस धरती का गुरुत्वाकर्षण है। सभी कुछ इस धरती पर पैदा होता है, बनता है, संवरता है। सभी की जड़ें, सभी की नसें, सभी की स्रोत, माध्यम इस धरती पर है। किसी न किसी रूप में जुड़े, तभी तो सभी किसी न किसी रूप में पुनः धरती को लौटाते हैं। धरती का प्रगाढ़ अगाध प्रेम सभी को खींच लाता है। धरती के गर्भ में चुंबकीय तत्व, उसके स्वयं की साधना, तपस्या, अंतर यात्रा अनेक रहस्यों का प्रतीक है। जो चुंबक बन सको तो अपनी ओर खींच लेता है, जो चुंबक बन सबको अपनी ओर खींच लेता है। सदगुरु भी धरती की तरह है, जिसकी भूमि पर अनेकों फल फूल और वृक्ष लगते हैं। इसलिए सदगुरु में इतना गुरुत्वाकर्षण है, गुरु में इतनी शक्ति है कि वो सदगुरु धरती की तरह सहना जानता है तो पैदा करना भी जानता है। सदगुरु का हृदय धरती की तरह विशाल है, तो कहीं कठोर तो कहीं संवेदनशील भी है। सदगुरु ऊर्जा का भंडार है। सदगुरु अपने ज्ञान और अपने अनुभव को स्थानांतरित करने और सौंपने की कला जानता है। भीतर का जो अनुभव है, भीतर के जो ज्ञान है, उसको स्थानांतरित करना, उसको सौंपना जानता है सदगुरु। सदगुरु के भीतर सृष्टि के बनाने वाले का वास है। सदगुरु का देह मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। सदगुरु एक पुल है, एक ब्रिज है परमात्मा और आत्मा के बीच का।